देखो क्या समझा रहे हैं, एक बारी फिर से समझ लो। ये है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। देखो, हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक, और किन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे और किन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो पहले तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है हम पहले बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं, हमने कहा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो दूसरे का रिडक्शन करेंगे और खुद ऑक्सीडेशन अपना करा लेंगे। ठीक, दूसरी बात और क्या है, देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करते हैं, अपना रिडक्शन। तो चूंकि अपना रिडक्शन कराते हैं इसलिए खुद की इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है, डिक्रीज होती है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन कराते हैं, अपना ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसलिए इनकी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। तीसरे एक होते हैं रिडॉक्स रिएजेंट। तो रिडॉक्स रिएजेंट वो चीज होती है जो दोनों काम कर सके, माने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सके और जो रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सके, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएजेंट। जो दोनों काम कर सके, ठीक, उसे हम रिडॉक्स कह देंगे। अब सवाल उठता है, हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। केवल फार्मूला लिख के आ जाए और आपसे कहें बताओ कौन रिडॉक्स है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन मेथड की ट्रिक। ये एक ट्रिक है, देखो, बहुत पुरानी ट्रिक है। तो इसमें इंटीग्रेशन मेथड, ये ट्रिक है। इसमें क्या कहते हैं, देखो, इंटीग्रेशन जैसे मैथमेटिक्स में होता है वही साइन है एक, और कुछ नहीं है। देखो, इंटीग्रेशन का साइन मैंने बनाया इधर। ये जो ऊपर है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे क्या है उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैक्सिमम हो गई, ये इसकी क्या हो गई, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बीच में क्या है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई चीज देखो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब उसकी पहले से ही क्या है, मैक्सिमम है। अब यार जो चीज पहले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी और तो बढ़ेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, अपनी घटाएगा ही। जो चीज पहले से ही मैक्सिमम है वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाएगा। तो जब ये घटाएगा तो यानी अपना क्या करेगा, अंडरगो रिडक्शन, वो अपना रिडक्शन कराएगा। और जो रिडक्शन कराते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब जो चीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। और जो मिनिमम में है, तो मिनिमम वाला तो अपनी भैया मेरे क्या करेगा, बढ़ाएगा। और तो नीचे जा नहीं सकता, वो बढ़ा ही सकता है, तो बढ़ाने का मतलब वो अपना ऑक्सीडेशन कराएगा। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब बीच वाला जो इंटरमीडिएट है वो तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, मतलब बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। इसलिए वो क्या होंगे, वो दोनों का काम करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करा लेते हैं, इसलिए वो दोनों काम कर लेंगे। और जो दोनों काम करता है वो हमारा रेडॉक्स रिएजेंट कहलाता है। यहाँ हमने क्या लिखी है, कुछ मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए आपको। बोरान एल्यूमिनियम की कितनी है, सबकी मैंने यहाँ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिखी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताइए किसकी क्या होती है। उस बिहाफ पे हम ये बता पाएंगे कौन हमारा फिर वो होता है ऑक्सीडाइजिंग, कौन रिड्यूसिंग। तो इसलिए हमें ये याद होना बहुत जरूरी है किसकी मिनिमम मैक्सिमम क्या है। जैसे देखो, कार्बन फैमिली वालों की कितनी है, कार्बन फैमिली वालों की मिनिमम -4 है और मैक्सिमम कितनी है, +4। नाइट्रोजन फैमिली में देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह है, इनकी देखो मिनिमम क्या दिख रही है आपको, -3, और मैक्सिमम क्या दिख रही है, +5। ठीक, सेम देखो ऑक्सीजन फैमिली की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली में क्या है, इनकी मिनिमम हमें कितनी होती है, ऑक्सीजन फैमिली की -2, और मैक्सिमम कितनी होती है, +6। ठीक, ऐसे ही नीचे हेलोजन की लिखी हुई है। फ्लोरीन की केवल -1 ही होती है।
ठीक है, तो इधर देखो ऐसे ही हमने ये कुछ अलग से लिख दिया इधर, जैसे क्रोमियम की, मैग्नीज की प्लस माइनस ये जो लिखी है, जो +6 +2 मैक्सिमम मिनिमम यहाँ भी लिख रखी है। ओ ए माने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आर ए माने रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब देखो यहाँ पे हमने कैसे इसको यूज किया है, इस कंसेप्ट के बेस पे ही हम बताएंगे कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो भाई ये है, जैसे अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पे बताओ कौन कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन कौन हमारे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बताने हैं। तो देखो जरा यहाँ पे ध्यान से समझो, हमने क्या करना है, सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। तो हमने सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, H2S, SO2, SO3 इन सब में। अब देखो H2S में -2 आ रही है, तो जब -2 है तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर, इसलिए ये क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। SO3 में देखो उसकी +6 सल्फर की मैक्सिमम है, और जो चीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है वो अपना रिडक्शन ही कराएगी, घटाएगी, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा देखो SO2, SO2 +4 में है, तो +4 से घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये चीज का काम करेगी, रिडॉक्स का। ठीक है, सेम ऐसे देखो, जैसे CO2 है, +4 कार्बन की मैक्सिमम है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अमोनिया में नाइट्रोजन की -3 मिनिमम है, रिड्यूसिंग एजेंट। HNO3 मैक्सिमम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। N2O3 और HNO2 में देखो नाइट्रोजन की +3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंटरमीडिएट है नाइट्रोजन की, ऊपर देख लो टेबल में, तो इसलिए रिडॉक्स है। SF6 में मैक्सिमम है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO में मैंगनीज की +2 मिनिमम है, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। H2SO4, K2Cr2O7, KMnO4 इन सब में मैक्सिमम है, तो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn2O3 में ये +3 है, तो रिडॉक्स, ये हो गई हमारी कौन सी, रिडॉक्स। देखो यहाँ पे ये बताओ, अब आप लोग बताओ ये कौन है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बताइए कैसा एजेंट होगा, चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बताओ, बोलो भाई। बताओ, OSO4 क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +8 आएगी ना इसमें, और जब +8 तो मैक्सिमम है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पे +8 है इसकी, तो कैसा होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, अरे कुछ समझे नहीं समझे, तो इस तरीके से देखो इनकी ये निकल आई। देखो एक और दिखाए, इसको देखो, जैसे हम लिखे Fe2O3, FeO, FeSO4, FeCl3, है ना, और देखो PbCH3COO4, ठीक, देखो HiO4, HClO4, है ना, देखो ठीक है, देखो ये सब है। इधर देखो, जैसे हम आयरन मेटल और इन सब की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट उस दिन लिखी थी, है आयरन का हमने +2 बताया था, +3,
है ना। लेड की हमने क्या बताई थी, +2 +4, याद है। ये सब तो हम बता चुके हैं पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी, बस इनको इसी बिहाफ पे अरेंज कर लो, मिनिमम मैक्सिमम यही समझो इनकी। तो देखो यहाँ पे निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3O4 में, और इससे आंसर निकालो। तो यहाँ पे कितनी आएगी, +3, यहाँ कितनी आएगी, +2। यहाँ देखो सल्फेट पे पूरे पे -2 होता है ना, फिर सल्फेट को देखो तुम ऐसे लिख लो, पूरे सल्फेट पे कितना होता है, -2। तो जाहिर से आता है इधर क्या होगा, +2। तो यानी आयरन किस में हो गया, +2 में। यहाँ तो सीधे निकल आएगी +3, यहाँ निकाल के देख लो +7, यहाँ निकाल के देखो +7। देखो पूरे एसीटेट के ऊपर 1 माइनस होता है, पूरा एसीटेट जो होता है 1 माइनस होता है एसीटेट। तो तुम सबकी निकालने से अच्छा है पूरा एसीटेट की 1 माइनस कर दो। तो 4 की 4 माइनस हुआ, तो फिर लेड पे कितना होगा, +4 होगा। ठीक है, एक एसीटेट पे -1, तो 4 पे -4, लेड इधर आ जाओ लेके, तो ये हो गया। तो अब जरा देखो यानी यहाँ +4 आ गई। तो देखो आयरन अपने +3 क्या है, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फेरस वाला क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कम है, यहाँ भी मैं, यहाँ पर ये क्या है, मिनिमम रिड्यूसिंग एजेंट, ये मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी मैक्सिमम है हाइडीन की। हेलोजन की मैक्सिमम +7 होती है, तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेड भी +4 मैक्सिमम में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। इसका नाम है लेड टेट्राएसीटेट, बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे आगे। तो इसीलिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ समझे अब निकालना है या नहीं समझे, ये बताओ। अच्छा ठीक है, +9 हम बता चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, कल रुथीनियम की आती है, +9 तक नोन है मैक्सिमम दुनिया में, कल हम बता चुके हैं सब। ठीक है, अब तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट मेरे ख्याल में निकाल लोगे। अगर कंपाउंड में दिया है तो कैसे हम निकालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, देख लो एक बार। ठीक है, ये हमारे कंपाउंड में आ गए। अब मान लो रिएक्शंस में हम कैसे निकालेंगे, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन रिएक्शंस में हम कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। सिर्फ आपको क्या देखना है, जस्ट सी, सिर्फ क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड देयर चेंज। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो और उसमें क्या चेंज हो रहा है वो देख लो बस। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, अपना रिडक्शन, यानी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटा लें, यानी जिस चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी, कम होगी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का रिडक्शन करेगा, अपना ऑक्सीडेशन। जब अपना ऑक्सीडेशन कराएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जिनका जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। अभी ऊपर यही तो बताया, मैक्सिमम में होते हैं ये मिनिमम में होते हैं, तो इनकी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीजेस। बस इसी कंसेप्ट के बेस पे हम ये बताएंगे कौन चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन चीज हमारी रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, चलो देखो एग्जाम्पल 112। जैसे ये रिएक्शन है, देखो सिंपल सिंपल, H2S प्लस HNO3, ये दोनों रिएक्शन करें, NO प्लस सल्फर प्लस वाटर बना रहे हैं। ठीक, पहले एग्जाम्पल लिख दें फिर आपको बताते हैं।
ये सब रिएक्शन है। जिसमें हमें ये बताना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन इनमें रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। अपनी तरफ आवाज को बंद रखो भाई, कौन है? इसमें बना लेना फिर आप लोग। देखो 3Mn ये चलो निकालते हैं। इन रिएक्शंस में आपकी कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। कुछ नहीं करना है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो सल्फर की यहाँ कितनी है -2, नाइट्रोजन की निकाल लो, नाइट्रोजन की यहाँ देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की निकालने की जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत रेयर रिएक्शन होगी जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वरना आप बाकी एटम की निकाला। नाइट्रोजन की यहाँ कितनी आ गई +5, निकालना तो सीख चुके तो हम सीधे ही लिखते हैं। यहाँ नाइट्रोजन की कितनी आ गई +2, सल्फर अकेले जो फ्री स्टेट में है 0। अब देखो सल्फर का -2 से 0 हो रहा है, यानी बढ़ रही है ना, -2 से 0 बढ़ रही है। तो जिसकी बढ़ती है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन की देखो यहाँ इसका क्या हो रहा है, +5 से +2 घट रही है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक, अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, उल्टा नाम होता है रिड्यूसिंग एजेंट। HNO3 में क्या हो रहा है, इसका +5 से +2 हो रहा है, घट रहा है, रिडक्शन। और जिसका घटेगा रिडक्शन होगा वो उल्टा काम, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ देखो जिंक फ्री स्टेट में है तो 0 है, यहाँ कितनी आएगी +2, यहाँ कॉपर की +2 और इधर 0। तो जिंक क्या हो रही है +2, 0 से +2 यानी बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर का क्या हो रहा है, +2 से 0 घट रही है, तो यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है सर वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडीन देखो फ्री स्टेट में है 0 है, और यहाँ निकालो कितनी आ रही है -1, तो इसका क्या हो रहा है सर, इसका हो रहा है, इसका मतलब घट रही है, रिडक्शन। सल्फर की यहाँ क्या -2 और क्या हो रहा है यहाँ 0 फ्री स्टेट में, तो बढ़ रही है ऑक्सीडेशन। तो 0 से बढ़ रही घट रही है आयोडीन की, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी बढ़ जाए अपना ऑक्सीडेशन करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ देखो जिंक 0 है, 0 से क्या हो गया +2, बढ़ रही है, तो इसका बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उल्टा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इधर देखो अब नाइट्रोजन की देख लो, हाइड्रोजन की तो सेम ही रहती है, इसको जाने दो, कहीं कहीं हाइड्रोजन की बदलती है, तो प्लस है प्लस ही आ रही सब में, हाइड्रोजन की देख लो। अब नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें निकाल के देख लो। और इसमें निकाल के देखोगे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आएगी, इसमें +5 आ रही, तो -3 से क्या हो रहा है सर, +5, +5 से -3 घट रही है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ देखो मैग्नीज की 4 है, एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में 0, अब 4 से मैग्नीज फ्री हो गया 0, घट रही है, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ देखो एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से चली गई कहाँ, यहाँ निकाल के देखो +3, बढ़ रही है, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उल्टा होता है, ध्यान रखो, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा होता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये ऐसे होता है। अब तो समझ गए सब लोग? बताओ कोई डाउट हो तो बताओ भाई, किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो बता सकते हो, बोल के भी बता सकते हो, ऑन कर दिया हमने। कोई पॉइंट
ठीक। रिएक्शन में बेटा जी केवल मिनिमम मैक्सिमम के बेस पे मत करना, रिएक्शन में निकालना आप, ठीक है, रिएक्शन में निकालना आप। ये लिख तो दिया रिएक्शन, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन कॉपर का +2 से क्या हो रहा है, 0 घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, देखो सिंगल कंपाउंड है तो वो उसका नेचर है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, कोई चीज चेंज भी अपना नेचर शो कर सकती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लेने देने से, और कोई जरूरी नहीं है कि जितना इलेक्ट्रॉन वो हमेशा लेता है उतना ही ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। इसलिए आप रिएक्शन के बेस पे आंसर बताइएगा। अगर खाली कंपाउंड लिख के आया है तो जैसे पहले बताया आपको वैसे करना है। अगर खाली कंपाउंड लिख के आया है तो जैसे मैंने पहले बताया वैसे करिए, और अगर रिएक्शन लिख के आ रही है तो जैसे अभी बताया है ऐसे करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बताओ भाई, कोई बात नहीं समझ में आई हो इतने में तो फिर बताओ, समझ गए। देखो जैसे देखो H2O2 है, ये टूट के क्या बना रहा है, H2O प्लस O2 हाफ O2, ये है। बल्कि एक मिनट उल्टा लिखे अभी, ये चलो होमवर्क है, अभी इसको हम आगे बताएंगे। अभी इसको हम इस टाइप का बताएंगे आपको जिसमें कुछ और भी कहानी होगी। यहाँ देखो जैसे उसने ये लिख दिया NH4 होल ट्वाइस SO4 FeSO4 और डॉट 24H2। अब आपसे कह रहा है बताओ ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो तुम मेटल को ऐसे केस में देखना, आयरन कितना है, +2 है, और फेरस हमेशा फेरिक में बदलता है। देखो अस का इक होता है रिएक्शन में, ड्यूरिंग रिएक्शंस यूजुअली क्या होता है, अस चेंजेस इनटू इक एंड इक चेंजेस इनटू अस, है ना। अस का इक हो जाता है, इक का अस, अगर फेरस है तो फेरिक बन जाएगा, फेरिक है तो फेरस बन जाएगा। और अस से इक बनना हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और इक से अस बनना हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्योंकि अस का मतलब मैंने कहा था जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो से अस कहते हैं, और जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उन्हें इक कहते हैं, ठीक है। अरे ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे, कुछ बोल बोल भी लिया करो यार, कभी लगे तो कि तुम लोग समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मूर्तियों की तरह पढ़ते हो आप लोग। तो देखो फेरस है, ये फेरस है ना, फेरिक में ही बदलेगा, +2 से +3 यानी अपना ऑक्सीडेशन कराएगा। तो जो चीज का ऑक्सीडेशन हो वो चीज का काम करती है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये पूरा। कौन है, वो है ना फिटकरी फुट, ये भी क्या एलम है, अमोनियम एलम इसका फार्मूला है, ठीक। इस तरीके से देखो फेरस अमोनियम सल्फेट है ना, मोहर साल्ट कहते हैं इसको, बड़ा फेमस सॉल्ट है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछते हैं आयरन की कितनी है। अरे कुछ भैया समझे, इतना नहीं समझे। जैसे देखो ये लिखा है CuCl2। अब ये क्या, कॉपर हमने कहा था दो तरीके का होता है, +1 +2, तो ये क्या है क्यूप्रिक। तो +2, अब कोई रिएक्शन तो दी नहीं है, सीधे सीधे आंसर दे दो, जब रिएक्शन नहीं दी है तो क्या है, सीधे सीधे आंसर। +2 उसकी ज्यादा, जो ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कुछ समझे या नहीं समझे। चलो नेक्स्ट देखो, आगे समझो। तो अब तो इसमें मेरे ख्याल में नहीं कोई दिक्कत होगी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट निकालने में आसानी से निकाल लोगे, रिएक्शन का दिया होगा या कंपाउंड का दिया होगा, बस इतनी सी बात है। या तो रिएक्शन का दिया होगा
या कंपाउंड का दिया होगा। ठीक, इतना ध्यान रखो। ठीक है, इसका बताओ। चलो अब आप लोग बताओगे, हम सुनेंगे। बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें, कौन रिड्यूसिंग है, चलो बताओ, बोल के बताओ, बोलो फटाफट। बोलो। अमोनियम आयन का कुछ नहीं होता उसमें, फेरस अमोनियम सल्फेट में रिएक्शंस में एक्चुअली अमोनियम आयन का कुछ नहीं होता है, इसीलिए उसको नहीं लिखा है। वो बेसिक सोल्यूशन बना लेता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है हमारा क्या, यहाँ 6 होगा, मोहर सॉल्ट में 6 होता है। तो अमोनियम का कुछ नहीं होता है, इसीलिए मैंने अमोनियम का कुछ नहीं लिखा है, वो बेसिक सोल्यूशन बनाने के काम में आता है केवल। हाँ जी बताओ भाई, चलो बोलो। एक ही बच्चा जवाब देता है, एक दो लोग, बाकी लोग तो कुछ कहते ही नहीं है। चलो ठीक, 3 बच्चों ने आंसर दिया। देखो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो ये तो क्यूप्रस ऑक्साइड है ना, Cu2O। ठीक, तो ये कितना हो गया यहाँ, +1। यहाँ भी कितना है, +1। सल्फर की कितनी है, -2। ऑक्सीजन की कितनी है, -2। कॉपर की कितनी हो गई, 0। सल्फर की कितनी है, +4। ऑक्सीजन की -2। तो देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, -2 से +4 बढ़ रही है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। बढ़ गई तो ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब कॉपर को देख लो, दोनों ही कॉपर +1 है, तो कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ, +1 से 0 घट रही है, घटने का मतलब रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ समझे। वैसे देखो Cu2S को देखो, उसका +1 भी 0 में हो रहा है, तो इसमें कॉपर का यहां से देखो कम भी हो रहा है और सल्फर से बढ़ भी रहा है, तो एक टाइप से तो ये रिडॉक्स हुआ, लेकिन इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहना, या एग्जाम में रिडॉक्स दिया हो तो रिडॉक्स कह देना। तो ये रिडक्टेंट होगा, वो ऑक्सीडेंट होगा। अरे कुछ समझे नहीं समझे। ठीक, तो अब ये तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे रिएक्शन में फाइंड करेंगे। अब अगली चीज है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है, बहुत टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं देखो। ठीक है, उसमें पहली है, बस इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, इससे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब कंबाइन करने का मतलब क्या था, जुड़ना। तो जिन चीजों में कोई चीजें, दो चीजें जुड़ जाए उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। केवल नाम है, जैसे C+O2 मिलके क्या बना रहे हैं, CO2। देखो कार्बन भी 0 है, ऑक्सीजन भी 0 है, यहाँ यह क्या हो गया, +4 -2। तो कार्बन की क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन की क्या हो रही है, घट रही है, 0 से -2 हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जिन रिएक्शन में दोनों चीजें हों उन्हीं को रिडॉक्स कहेंगे। ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, अगर दोनों की चेंज हो रही है तो रिडॉक्स कहो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो, एक ही चीज हो रहा है तो फिर उसको नहीं कहेंगे, तो उसको हाफ रिएक्शन कहेंगे। तो फिलहाल यहाँ दोनों हो रहा है रिडक्शन, दो चीजें जुड़ रही हैं, तो ये क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, जहां दो चीजें आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो अब इनमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट खुद निकाल लेना, कर लोगे ना।
जैसे मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन से रिएक्शन करे और क्या बना ले, Mg3N2। तो देखो ये 0 है और यहाँ मैग्नीशियम +2 और नाइट्रोजन -3, तो ये क्या बन गया, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन का क्या हो रहा है सर, नाइट्रोजन का 0 से फ्री स्टेट में 0 -3 घट रही है, रिडक्शन। और दो चीजें जुड़ी रही हैं इसमें, इसमें क्या हो रहा है, दो चीजें आपकी जुड़ रही हैं, सिर्फ निकल कुछ नहीं रहा है, तो सिर्फ जुड़ रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन होती है। दूसरी है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब यहाँ पे क्या होता है, चीज टूट जाती है, और क्या, वहां जुड़ रही थी, यहाँ टूट गई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है ये। सोडियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इसको हाइड्राइड कहेंगे। अब गर्म करके तोड़ दो इसे, सोडियम अलग हो गए और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, फ्री फ्री है। सोडियम +1, हाइड्रोजन यहाँ -1 है क्योंकि ये हाइड्राइड है। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जी यहाँ ज्यादा है इसलिए -1 होगा, +1 नहीं होगा। तो देखो सोडियम तो 0 हो गए और हाइड्रोजन क्या हो गए, -1 से बढ़ गया, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम की +1 से 0 हो रही है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई चीज टूट जाए। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन होती है, जैसे HgO है, इसको गर्म कर दो तो Hg अलग और O2 अलग। ठीक, यहाँ पे क्या है, +2 -2, ये 0 ये 0। ठीक, तो ये भी हमारी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। इन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब ही देखो क्या होता है, तोड़ना, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कह रहे हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब तीसरे टाइप की, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन क्या, डिस्प्लेस का मतलब होता है एक चीज दूसरी चीज को हटा दे। जब एक चीज दूसरी चीज को हटा दे, देखो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है, कॉपर कितना 0, जिंक कितना +2, यहाँ +2 ये 0। देखो जिंक में सल्फेट के साथ जुड़ गया, कॉपर बेचारा अलग हो गया, तो जिंक का 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का +2 से क्या हो रहा है, 0 रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये भी क्या है, रेडॉक्स। ऐसे बहुत सारे होंगे, कोई एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारी होती हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रिएक्शन होती हैं वो होती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चौथी रिएक्शंस है वो तुम्हारी कहलाती हैं डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इतना समझे अभी तक, नहीं समझे, पहले ये बताओ। अरे कुछ समझे, ये सब नहीं समझे भैया आप लोग, बोलते बोलते। यस सर, इतना हम पूछते हैं तब तुम लोग को होश आता है। अच्छा चलो आंसर दे देते, लोग पढ़ते काहे के लिए, नहीं पढ़ना पहले कह चुके हैं, ये बैच उन बच्चों के लिए है जो मेहनत से पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो मत पढ़ा करो इस क्लास को। कुछ करना है जिंदगी में तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो क्या करोगे। ठीक है ना, ये तो ये तुम्हारे देखो हो गई। अभी तुम्हें इस चैप्टर में 2-4 चीजें और सिखानी है। अभी तो कल डिस्प्रपोर्शियोनेशन सिखाएंगे, फिर उसके बाद कल सिखाएंगे तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस करना। इसके बाद हम लोग सीखेंगे रिएक्शन बैलेंस करना, आप है ना। और फिर हमें सीखना है एन फैक्टर निकालना रिएक्शन में। एन फैक्टर निकालना सीख लोगे तब तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वॉल्यूमेट्री के। ठीक है, तो हमें मोल कॉन्सेप्ट भी सीखना है, वॉल्यूमेट्री के क्वेश्चन, उसके लिए भी हमें ये निकालना जरूरी है।
ऑक्सीडेशन नंबर को, बिना उसके काम नहीं चलेगा, समझे। तो बाकी कल बेटा जी हम आपको इसके आगे बताएंगे कैसे होता है।